आज लेक्चर में डिस्कस कर लिया था एनएलएम। फ्रिक्शन के डाउट्स क्या करते हैं? बाकी सब एलओएम का तो सॉल्व किया था, है ना। फ्रिक्शन के डाउट्स बताइए। फ्रिक्शन एक्सरसाइज। एक्सरसाइज के क्या डाउट्स है? क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर 1, मिनट 1 2 3 4 5 6 7 9 6 8 9 8 10 12 13 11 12 13 14 15 16 सब तो डाउट ही है। फर्स्ट क्वेश्चन कैसे डाउट आ जा रहा है? फर्स्ट देखो क्या दिया हो। द कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इज 0.7 इफ sin 37 इज 60 डिग्री। देन एंगल ऑफ फ्रिक्शन, एंगल ऑफ फ्रिक्शन क्या है? एंगल ऑफ फ्रिक्शन होता है tan थीटा इक्वल्स टू म्यू, या फाई बोल दीजिए। तो फाई इक्वल्स टू tan इनवर्स म्यू। यहाँ से क्या आ जाएगा? tan इनवर्स 0.75 हो जाएगा ये। इसको हटा दो, 100 आ जाएगा। तो ये वाली वैल्यू कितनी आ जाएगी? tan इनवर्स फाई कितना हो जाएगा? ये तो फाइंड कर सकते हैं। 0.6 इंटू 180 डिग्री अपॉन 3.14। कैलकुलेट करो। 0.6 डिवाइडेड बाय 3.14 इंटू 180, 34.39, 34.39 है। इसके अकॉर्डिंग देखना पड़ेगा। और तो कुछ इन्फॉर्मेशन गिवन नहीं है। 3/4 आया है। उसने बोला है 37 जो होगा। हाँ, वैसे भी पता है 3/4 तो 37 ही। तो डायरेक्ट आंसर लिख सकते थे 37, बट आंसर दिया उसने क्या? sin 37 is given as 0.6, मतलब 3/5। 37 डिग्री होना चाहिए। आंसर देखो क्या दिया हुआ है। 74। 74 का तो कोई चांस ही नहीं। 74 का चांस थोड़ी। tan इनवर्स भी होता है, इसका डबल भी थोड़ी होगा एंगल ऑफ फ्रिक्शन ना। आंसर सी हो, बी हो। आंसर बी हो। ठीक है, देख लो किसी का। बहुत सारे लोगों ने नहीं पूछा, तो आंसर तो बी होगा। नेक्स्ट, cooling down with an acceleration equals to acceleration due to gravity. A body of mass and kept on the floor of the lift is pulled horizontally. If the coefficient of friction is mu, then frictional resistance offered by the body. अभी बताओ, अगर ये बॉडी कांटेक्ट में है तो कोई नॉर्मल रिएक्शन आएगा क्या? ये ऐसा है बॉडी, कोई ब्लॉक है बॉडी, ये जी से डाउनवर्ड डायरेक्शन में। इसका जब आप एक वीडियो बनाओगे, एम जी इस साइड आएगा, नॉर्मल इस साइड जाएगा, और डाउनवर्ड डायरेक्शन में इसका एक्सेलरेशन जी है। यहीं से अगर आप ऑब्जर्व कर रहे हो तो एक फोर्स इस डायरेक्शन में आएगा, सूडो फोर्स एम इंटू ए, एम जी। एम जी इस साइड, एम जी इस साइड। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये फोर्स इसको कैंसिल आउट कर दे रहा है। नॉर्मल किसको बैलेंस करेगा? किसी को बैलेंस नहीं करेगा। ये फोर्स इसको बैलेंस कर दे रहा है। नॉर्मल की वैल्यू जीरो हो जाएगी। जब नॉर्मल ही जीरो हो जाएगा तो उस पर फ्रिक्शन लगेगा क्या? फ्रिक्शन क्या होता है? म्यू इंटू जीरो, म्यू इंटू जीरो। आंसर जीरो हो जाएगा। क्लियर है?
because the downward Sir. direction. Sir, can we do mg minus n equal to ma directly? Yes. Okay. उससे भी यही आएगा. You will get the value of n is 0. You will get the value of n is 0. वही आएगा, सेम आएगा. Next question number 3. A body of mass 1.5 kg is allowed to slide down along a quadrant of a circle. Okay. From the horizontal position, in reaching the bottom, its velocity is 8 meters per second. The work done in overcoming the friction is 12 joule. The radius. Work done तो अभी नहीं हो पाएगा आपसे. क्वेश्चन नंबर 3 को अभी छोड़ दो, क्योंकि वर्क डन वाला पार्ट आ गया. वर्क डन मैंने कुछ बेसिक आइडिया दिया था वेक्टर में, बट वो तो यूज नहीं होगा यहाँ पे. सॉल्व तो कर सकते हैं, सॉल्व करके तो बता दूंगा, बट फिर वो ये वर्क डन आएगा, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट कंसीडर करेंगे. तो ऐसा थोड़ा बहुत ये ऐसा. बॉडी ऑफ मास इज अलाउड डाउन फ्रॉम inclined quadrant of circle horizontally. यहाँ से स्लाइड हो रहा है, यहाँ से यहाँ पे आ रहा है. फ्रिक्शन इस साइड लग रहा होगा, जैसे यहाँ पे फ्रिक्शन इस साइड लग रहा होगा, फ्रिक्शन इस साइड लग रहा होगा. वर्क डन के लिए. हाँ सर, ऐसा क्वेश्चन मेजर टेस्ट में नहीं आएगा ना? नहीं आएगा. वर्क डन वाला कोई भी नहीं है, फ्रिक्शन तक ही आएगा, बिकॉज आपको इसका कोई आइडिया दिया ही नहीं है कि वर्क डन कैसे फाइंड करते हैं, फ्रिक्शन फोर्स का, कोई भी फोर्स का वैसा कुछ आइडिया आपको दिया नहीं है. बट अगर सॉल्व करना चाहे तो सॉल्व तो कर ही लेंगे, बट आपको ये है कि वो जमेगा नहीं फिर. अरे बस मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ ना, तो फिर वो स्मॉल सा एलिमेंट लेके सॉल्व करना पड़ेगा, वैसे अभी नहीं जमेगा. 3 जिसका डाउट है उसको डाउट में ही रखो, अभी उसको डाउट में ही रखो, ठीक है. एक बार वर्क डन पढ़ेंगे तो ये क्वेश्चन हो जाएगा, ये क्वेश्चन फिर हो जाएगा. क्लियर है? नहीं तो मैं ऐसा डायरेक्ट कर लूँ, दूसरा ऑप्शन अपने पास ये ऐसा कर लेते हैं, क्योंकि आपको पढ़ाया ही नहीं है. टोटल वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस इक्वल्स टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी. वर्क एनर्जी थ्योरम रहने दो, मत करो, वो बताने का कोई मतलब नहीं. क्वेश्चन नंबर 4. कैसे सब क्वेश्चन है इसमें. फोर्थ क्या दिया हुआ है, व्हीकल पावर वावर कुछ नहीं दे दिया, मोमेंटम से तो कर ही सकते हैं. अ व्हीकल ऑफ मास m is moving in a rough horizontal road with momentum e. If the coefficient of friction between the tires and brake is mu, then minimum stopping potential. जो टायर है और उसका जो ब्रेक है, तो उसकी वजह से वो रिटार्ड करेगा. करेक्ट, रिटार्ड करेगा. कितना फोर्स, अगर ये इस साइड जा रहा होगा, फ्रिक्शन लग रहा होगा, म्यू इनटू एल, तो ये हो जाएगा म्यू एम जी. तो ये रिटार्ड कर रहा होगा, एक्सेलरेशन इस साइड आएगा, एक्सेलरेशन इस साइड आएगा. तो आप क्या लिखोगे, नेट फोर्स इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन. नेट फोर्स इज म्यू एम जी, दिस वन इज एम इनटू ए. एम से एम, जी से जी कैंसिल आउट. सॉरी, एक्सेलरेशन है ना, ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, ए की वैल्यू क्या होगी, म्यू जी. अभी क्वेश्चन में इनिशियल मोमेंटम इसका पी है, इनिशियल मोमेंटम पी है, तो पी को आप लिख सकते हैं एम वी. अभी क्वेश्चन में क्या बोले, स्टॉपिंग डिस्टेंस बताना. देखो एक्सेलरेशन तो चेंज होगा नहीं ना, म्यू जी तो, म्यू तो हर जगह सेम है, जी भी हर जगह पे सेम है, जी भी हर जगह पे क्या है, सेम. मोमेंटम तो एक्सेलरेशन तो चेंज नहीं होगा, तो आप इसको ऐसे लिख दो ना, v इक्वल्स टू यू प्लस एट, इक्वल्स टू यू प्लस एट. v की वैल्यू 0 हो जाएगी फाइनल. इनिशियल वेलोसिटी इसके कुछ है, v मान लेते हैं, v फाइनल है, प्लस एक्सेलरेशन रिटार्ड कर रहा, माइनस कर रहा, या v स्क्वायर इक्वल्स टू 2 स्क्वायर प्लस 2a, ऐसा लिख दो, ज्यादा बेटर है. ये 0 हो जाएगा, ये 2 आ गया, 2 जी, 2 म्यू जी
एस की वैल्यू यही फाइंड करना है। तो 2 म्यू जी एस इक्वल्स टू वी हो जाएगा। 2 म्यू जी एस, वी को आप लिख सकते हैं इस इक्वेशन से पी बाई एम, पी बाई एम। तो एस की वैल्यू जब आप फाइंड करेंगे तो कितना हो जाएगा, पी अपॉन 2 म्यू जी एम एस। क्या हो जाएगा, पी इक्वल्स टू 2 म्यू जी एम एस। डन, आई बात समझ में, ये क्लियर है, किसी का डाउट है? सर एक्चुअली 5th क्वेश्चन है। ओके, फिफ्थ है ये, फिफ्थ। सर जो ये भी समझा नहीं सर, कैन यू एक्सप्लेन अगेन प्लीज? ये इसका कोई मोमेंटम है, मोमेंटम है तो इस डायरेक्शन में अज्यूम कर रहा हूँ मोमेंटम। मोमेंटम को क्या लिखोगे, एम वी। मोमेंटम को क्या लिखोगे, एम वी। इस पे फोर्स लग रहा है इस डायरेक्शन, लगेगा या नहीं लगेगा? ये ब्लॉक इस साइड जा रहा था, इसमें फोर्स इस डायरेक्शन में होगा या नहीं होगा? अरे आया ना। यस सर, यस। एफ की वैल्यू क्या हो जाएगी, एम जी, म्यू एम जी। और एफ क्या होगा, एम ए मास इनटू एक्सेलरेशन, तो यहाँ से एक्सेलरेशन आ जाएगा म्यू जी। ये रिटार्ड कर रहा है ना, तभी तो स्टॉप होगा। क्वेश्चन में क्या हो रहा यस यस है, स्टॉपिंग डिस्टेंस। डिस्टेंस फाइंड करना है तो आपको कौन सा फार्मूला देखना पड़ेगा? अब देखो म्यू कांस्टेंट है, जी कांस्टेंट है, मतलब एक्सेलरेशन कांस्टेंट। तो डायरेक्ट लगा दो ना, डिस्टेंस फाइंड करना है, डिस्टेंस फाइंड करना है तो v स्क्वायर इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2s। तो फाइनल वेलोसिटी स्टॉप हो जाएगी तो 0 हो जाएगा। इनिशियल वेलोसिटी इसकी v मान लिया, -2 म्यू a की वैल्यू म्यू g, डिस्टेंस को s मान लिया। तो 2 म्यू जी एस इक्वल्स टू v, और v की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ से, p बाई m। क्वेश्चन में वेलोसिटी थोड़ी गिवन है, क्वेश्चन में तो मोमेंटम गिवन है। यस सर। तो v बाई s लिख दो, v को p बाई m, सॉरी p बाई m। तो फ्रॉम हियर यू विल गेट द वैल्यू ऑफ s p अपॉन 2 म्यू जी s, 2 म्यू जी। ओके सर, ओके। क्वेश्चन नंबर 6, फिफ्थ फोर्थ ना, क्या दिया, ब्लॉक ऑफ वेट 100 न्यूटन इज पुश्ड बाय अ फोर्स ऑन अ हॉरिजॉन्टल रफ प्लेन with an acceleration 1 meter per second. What when force is doubled, its acceleration becomes 10 meter per second. The coefficient of friction. Acceleration है, इसका मतलब यहाँ पे काइनेटिक फ्रिक्शन लगेगा। फोर्स हॉरिजॉन्टली पुल कर रहा है इसको 100 न्यूटन, और इसका मास कितना है कोई आइडिया नहीं, मास है मशीन। एक्सेलरेशन दिया हुआ 1 मीटर पर सेकंड। आप इक्वेशन क्या लिखोगे, इस डायरेक्शन में जा रहा है, 100 माइनस एफ के, एफ के वुड बी सेम, मास सेम होगा तो एफ के की वैल्यू सेम होगी, बिकॉज सेम सरफेस है, म्यू सेम। 100 माइनस एफ के इक्वल्स टू एम इंटू, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, 100 माइनस एफ के इक्वल्स टू एम इंटू 1। तो ये हो जाएगा 100 माइनस एफ के इक्वल्स टू, इक्वेशन नेक्स्ट। इसी को डबल कर दिया, इसको व्हेन द फोर्स इज, इसको डबल कर दिया 200, सेम मास। एक्सेलरेशन इस केस में 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, 10 मीटर पर सेकंड। यहाँ पे फ्रिक्शन लग रहा होगा एफ के, एफ फ्रिक्शन तो सेम ही रहेगा, मास सेम है, म्यू सेम, एम जी म्यू एम जी। तो 200 माइनस एफ के इक्वल्स टू एम इंटू, तो 200 माइनस एफ के मास एम, एक्सेलरेशन 200 माइनस एफ के इक्वल्स टू 10 एम। मैं क्या करता हूँ, एम, मुझे एफ के म्यू चाहिए, म्यू चाहिए मतलब एफ के चाहिए, म्यू चाहिए मतलब एफ के चाहिए। मैं क्या करूंगा, यहाँ पे एम जो दिख रहा है ना उसको रिप्लेस कर, पहले इतना कॉपी कर, इसको कॉपी कर लीजिए। तो ये सब कैसे डाउट आ गया, 16 17, ये सब तो क्लास में कराया है। क्वेश्चन नंबर 15 लेक्चर क्लास नोट्स में होगा, क्वेश्चन नंबर 13 क्लास नोट्स में होगा यार, रिवाइज नहीं कर रहे हो क्या तुम लोग?
सर फिफ्थ वाले में अपने v को स्क्वायर नहीं किया ऊपर। एक मिनट, ये भी सही होगा, ये स्क्वायर है, करेक्ट करेक्ट, ये पी स्क्वायर बाई एम स्क्वायर हो जाएगा, करेक्ट करेक्ट, पी स्क्वायर बाई एम स्क्वायर, देख लो आंसर इसके अकॉर्डिंग ही, वी स्क्वायर है तो वो पी स्क्वायर होगा, तो पी स्क्वायर बाई दिस। Sir, यस, sir, in the fourth question, 100 Newton is the weight, but sir, you have taken it as the force. हाँ, given ना, it is given that weight is nothing but force. ओके, कुछ वैसा बोला है, एक मिनट रुको यार, सही सही करेक्ट, वेट बोला है उसने, 100 न्यूटन से पुल कर। सर फोर्स हाँ एफ सर, लेना है। ओके, force फोर्स F एफ लिखा है, वेट वेट वेट, तो इसको मैं फिर से फोर्स एफ लिखा हुआ है, 100 नहीं लिखा हुआ है, चेक कर लेते कोई नहीं, फोर्स ना, फोर्स लिखा हुआ है, मास कुछ गिवन नहीं है, फोर्स एफ, तो इसका एक्सेलरेशन इक्वल्स टू 1 मीटर पर सेकंड, फ्रिक्शन इस साइड लग रहा होगा, तो क्या लिखेंगे, एफ माइनस एम, तो एफ एफ माइनस एफ इक्वल्स टू, पता है एफ लगेगा काइनेटिक फ्रिक्शन एम इंटू 1, तो एफ माइनस एफ इक्वल्स टू 1। सेकेंड केस में क्या, फोर्स मास सेम है, फोर्स डबल कर दिया, करें 2f, और इसका एक्सेलरेशन जो है 10 मीटर पर सेकंड। तो यहाँ पे भी फ्रिक्शन इस साइड लग रहा होगा, तो 2f माइनस एफ इक्वल्स टू एम इंटू 2f इक्वल्स टू एम, एफ के एम इंटू 10, ठीक है, ये m होगा, इसको इक्वेशन 1, इन दोनों से मैं एलिमिनेट कर दूंगा m, बट क्या एल m को एलिमिनेट करने से आंसर आएगा, कुछ और दिया हुआ है मास की कोई वैल्यू, अब हम 100 न्यूटन मास, 100 वेट इसका 100 है, 100 न्यूटन है, करेक्ट, 100 न्यूटन है, तो अगर आपने जी को 10 लिया तो 10 kg हो जाए, तो वहां से फाइंड कर सकते, या ऐसे पहले डायरेक्टली ऐड कर दो, एलिमिनेट करना एफ को है, फिर इस एफ को एलिमिनेट करना, तो रुको मैं क्या करता हूँ, आगे सॉल्व कर देता हूँ, एफ इक्वल्स टू हो जाएगा एफ प्लस, या इसी एफ को लिख लेंगे आप, एफ प्लस 100, 100 बाई 10 है ना, एम की वैल्यू हो जाएगी 10, और यहाँ से 2f इक्वल्स टू 10m प्लस एफ, 2f इक्वल्स टू ये 10 इंटू 10 प्लस, अब इसको इसको 1 मान लीजिए और इसको अब 2 मान लीजिए ना, फ्रॉम 1 एंड फ्रॉम 1 एंड क्या हो जाएगा, 2f की वैल्यू को f प्लस 2, और इस साइड की जो वैल्यू होगी वो 100 प्लस, करेक्ट, ये जो वैल्यू होगी 2f प्लस 10 इक्वल्स टू, सर योर वॉइस इज क्रैकिंग। f इक्वल्स, ये समझ में आ रहा है ना क्या चल रहा है, ये दिख रहा है, अरे ये दिख रहा है, ये दिख रहा है, इसका मतलब समझ रहा है, इक्वेशन तो लिख रहे हैं, ये क्या हो जाएगा, म्यू एम जी इक्वल्स टू 80, एम जी की वैल्यू क्या है 100 इक्वल्स टू 80, देयरफॉर म्यू इक्वल्स टू 100 बाय 80 बाय 100, 0 पॉइंट बट 0.8, 0 पॉइंट, कॉपी कर लो,
Sir, बोलोगे sir, if a man is standing in the lift, like how the lift and the man can like have the same acceleration when the lift is going down? Like because in मैन थोड़ी ऑब्जर्व करेगा, मैन तो रेस्ट में रहेगा। लिफ्ट है, यहाँ लिफ्ट के अंदर है ना मैन, ऐसा। अगर ये एक्सेलरेशन, कैसे ये ऑब्जर्व कर पाएगा एक्सेलरेशन? कोई इस बॉडी के मोशन को ऑब्जर्व कर रहा है, ऑब्जर्व कर पाएगा? ये तो हमेशा रेस्ट में रहेगा ना यार, इसके रिस्पेक्ट में। man and the lift will have same acceleration, no? कैसे सीन करेगा? कैसे सीन करेगा एक्सेलरेशन? एक्सेलरेशन का मतलब क्या होता है? उसके पास कुछ वेलोसिटी आएगी कुछ टाइम के बाद, Yes, yes. वेलोसिटी आएगी तो उसके बीच कुछ सेपरेशन होगा। Yes, sir. क्या ये लिफ्ट में ये कोई ऑब्जेक्ट है, ये मैन है, क्या किसी भी टाइम में जब तक ये दोनों लिफ्ट मूव कर रहा होगा, क्या कभी इन दोनों में कोई सेपरेशन आएगा? सर लिफ्ट की मैं बात नहीं कर रहा, मैं बोल रहा इफ आई ऑब्जर्व फ्रॉम आउटसाइड द मैन इन द लिफ्ट and the lift will have the same acceleration, no? That I'm saying. किसके रेस्पेक्ट में क्या बोलना चाह रहे हो, ये तो बोलो। इसके रेस्पेक्ट में तुम क्या बात करना चाह रहे हो, ये बताओ पहले। कंबाइंड मत बोलो, इसके रेस्पेक्ट में इसका क्या जानना चाहिए तुम्हें? From the outside man, if we observe, then the lift and the man will have the same acceleration, no? यस, Okay. करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। क्या दिया? A heavy uniform chain lies on a horizontal tabletop. If the coefficient of friction between the chain and the table surface is 0.2, the minimum percentage of length that of the chain can hang over edge. Yes, a table। ये चेन टोटल लेंथ L अज्यूम कर, ये वाला डिस्टेंस L - x और ये वाला डिस्टेंस x हो जाएगा, करेक्ट? ये L - x और ये x हो जाएगा। x हो जाएगा तो इसका मास पहले आपको फाइंड करना पड़ेगा। इसका मास देखो, यूनिटरी मीटर, जब लेंथ L है तो मास m1, जब लेंथ 1 यूनिट होगा तो मास हो जाएगा m, जब लेंथ x होगा तो मास हो जाएगा m/l, जब लेंथ L - x होगा तो मास हो जाएगा m/l × L - x। इस वाले पार्ट का जो मास है, स्मॉल m बोल देता हूँ, m1, ये है आपका m/l × x। इस वाले का जो मास है m2, ये है m/l × L - x। तो ये पूरा जो चेन है जो हैंग कर रहा है, उसका वेट इस डायरेक्शन में आएगा mh। अगर ये स्लिप नहीं कर रहा है, मतलब इस फोर्स को कोई बैलेंस कर रहा हो, कौन बैलेंस कर रहा हो? इस साइड एक फ्रिक्शन, टेंशन आएगा, ये टेंशन इसको बैलेंस करेगा और ये वाला टेंशन इस फ्रिक्शन को बैलेंस करेगा। तो बेसिकली ये m1g को कौन बैलेंस कर रहा है? तो फ्रिक्शन बैलेंस। तो अगर ये दोनों वैल्यू सेम होगी तो ये कभी भी जो है स्लाइड नहीं कर पाए। एफ की वैल्यू म्यू mg m2g, म्यू m2g इक्वेट कर देते, m1g इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? f हो जाएगा। सिंस देयर इज नो स्लाइडिंग, देयर इज नो स्लाइडिंग ना, ये ऐसा m1g f की वैल्यू हो जाएगी म्यू m2g। m1g की वैल्यू क्या है? m/l × x × g। m2 की वैल्यू क्या है? m/l × L - x × m/l कैंसिल, g कैंसिल। तो ये तो x है, x की वैल्यू क्या हो गई? म्यू × L - x। x की वैल्यू यहाँ से ये 0.25 L - x, इसकी वैल्यू 1/4 हो जाएगी। 4x = L - x, यहाँ से 5x की वैल्यू L, x की वैल्यू कितनी हो गई? L/5। L/5 मतलब 0.2L, 0.2L आ गया, मतलब कितना परसेंट? 0.2 का मतलब कितना परसेंट?
परसेंटेज 20%. 20%। क्वेश्चन में क्या था? परसेंटेज, रिक्वायर्ड परसेंटेज। क्या हो जाएगा? x/l × 100। ये होता है कितना हैंग कर रहा है उसी का परसेंटेज फाइंड करें। तो कितना लेंथ हैंग कर रहा है ये अपॉन टोटल × 100%, 0.2l/l × 100%। ये जाएगा 0.2 × 100, 20%। वैसे भी 0.2 मतलब 20% रहा होगा ना। 20% ऑफ एल का क्या मतलब? 20% ऑफ एल क्या लिखें? 20/100 × l, 0.2l, 0.2। क्लियर है? सर यस। सर जो टेबल के ऊपर जो चेन पड़ा है, the L-x वाला part, that will apply normal force on the table and due to Yes. that friction will come, no? यस यस, Okay. इसीलिए नॉर्मल की वैल्यू है। सर एंड जो फ्रिक्शन जो लेफ्टवर्ड लग रहा है उसी की वजह से जो Chain rest। एक्स वाला पार्ट है उस पे टेंशन ऊपर आएगा। मतलब इसलिए चेन रेस्ट में है। चेन जो रेस्ट में है वो इसलिए है क्योंकि इस फोर्स को यहाँ पे एक फोर्स बैलेंस कर, वो कौन सा फोर्स है? सर नहीं, बट इफ वी लाइक, हाँ वो तो ठीक है, लेकिन इफ वी ड्रॉ टेंशन देन ड्यू टू फ्रिक्शन टेंशन विल कम इस ना। M1G को यहाँ का टेंशन बैलेंस कर रहा होगा, इस फ्रिक्शन को यहाँ का टेंशन बैलेंस कर। इस M1G को टेंशन यहाँ का बैलेंस कर रहा होगा, यहाँ पे टेंशन आएगा ना, उस टेंशन की वजह से ये आगे जाना चाहिए, बट उस टेंशन को ये फोर्स बैलेंस, ये फोर्स बैलेंस। सर नहीं, मैं वही पूछ रहा हूँ कि जो टेंशन क्रिएट होगा दैट विल बी ड्यू टू फ्रिक्शन, नो? फ्रिक्शन विल एक्सर्ट अपवर्ड फ्रिक्शन की वजह से टेंशन थोड़ी है। इस केस में पुलिंग फोर्स कौन सा है? M1G डाउनवर्ड्स। तो जो पुल कर रहा है उसकी वजह से टेंशन आए, फ्रिक्शन आएगा, कि फ्रिक्शन की वजह से टेंशन आए? फ्रिक्शन नहीं भी होता तो भी टेंशन आता ना यार। हाँ हाँ, इफ इट वाज फिक्स्ड। अगर इस पूरे सरफेस को तुम ग्राउंड पे रख दो, इस पूरे सरफेस पूरे लेंथ, तो क्या कोई फ्रिक्शन एक्ट करेगा क्या? अरे स्क्वायर दिया, कोई फ्रिक्शन एक्ट करेगा? कभी एक्ट करेगा जब इसको पुल करोगे तभी एक्ट करेगा ना। यहाँ पे अगर इस पूरे ग्राउंड पे इस चेन को रख दिया तो क्या फ्रिक्शन एक्ट करेगा? नहीं करेगा, बिकॉज इसको कोई पुल ही नहीं कर रहा है। इसको कोई पुल कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। तो बेसिकली यहाँ पे जो फ्रिक्शन आ रहा है किसकी वजह से आ रहा है? इसकी वजह से। टेंशन भी इसी की वजह से। सर बट जो अपवर्ड टेंशन लगेगा उसकी वैल्यू फ्रिक्शन की इक्वल होगी ना? फ्रिक्शन के इक्वल होगी या M1G के इक्वल होगी? अच्छा ओके ओके। बट डिपेंड कर रहा है कि कहाँ का तुम फाइंड करना चाह रहे हो। सारी बात यस, यहाँ तो का मतलब टेंशन इसके इक्वल होगा, इस जस्ट इस पॉइंट का टेंशन इसके इक्वल होगा, और इस पॉइंट का टेंशन इस फ्रिक्शन के इक्वल होगा, बिकॉज ये पूरी चेन जो है वो मास है नहीं, ये तो मास है। तो यहाँ पे जो फ्रिक्शन लग रहा होगा, ये टेंशन लग रहा होगा, ये इसके इक्वल, यहाँ पे जो टेंशन इसके इक्वल। so like we can say na friction is pulling leftwards, so all that force is translated to the M1G वाला point लेफ्ट upward. वर्ड क्यों फोर्स पुल करेगा यार? तो कौन सा फोर्स इसको लेफ्ट वर्ड पुश कर रहा है? तो एक मिनट में टाइप करते हो, एक सेकंड। टाइप नहीं, ऐसे ही बोलो ना, कौन सा फोर्स इसको लेफ्ट वर्ड डायरेक्शन पुल कर रहा है? सर नहीं, फ्रिक्शन आई एम सेइंग, फ्रिक्शन इज लेफ्टवर्ड्स, नो नो फोर्स, फ्रिक्शन, फ्रिक्शन। अरे मेरे भाई ये फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है, तो ये फोर्स mg पुल कर रहा है ना इस पूरे चेन को। यस यस। तो mg पुल कर रहा है इस डायरेक्शन में, तो फ्रिक्शन इस साइड लगेगा। अभी इसमें क्या यस समझ? सर नहीं, उसमें डाउट नहीं, वो नहीं बोल रहा, मैं बोल रहा हूँ फ्रिक्शन लेफ्ट पुल कर रहा है तो ऑल दैट पुल नहीं फोर्स। कर रहा है, फिर से पुल कर रहा है। कहाँ पुल कर रहा है?
कह रहा है मोशन फ्रिक्शन। रेजिस्ट कर रहा है, मोशन रेजिस्ट कर अरे हाँ, रेजिस्ट कर रहा है, पुल नहीं कर रहा है, ये मत बोलो कि पुल कर रहा है, रेजिस्ट कर रहा है। सर। तो वही जो रेजिस्ट कर रहा है वो वाला फोर्स विल बी लाइक ट्रांसलेटेड टू द अदर पॉइंट ऑफ द रोप टू द नहीं नहीं, ये M1G। वाला फोर्स कैसे अप्लाई होगा? फिर वही सेंस हो गया तुम्हारा, समझना नहीं चाह रहे हो। पुलिंग फोर्स क्या है? mg, m1g। इसकी वजह से जो टेंशन आएगा वही ट्रांसफर होगा हर जगह पे, वैल्यू चेंज होती जाएगी बट वही ट्रांसफर होगा। इस mg फ्रिक्शन की वजह से थोड़ी हो रहा है यार, कौन सा सेंस लगाते हो भाई? अरे मेरे भाई, फ्रिक्शन क्यों आया ये बताओ? क्योंकि द चेन इज mg बीइंग की वजह से पुल्ड। फ्रिक्शन आया है या फ्रिक्शन की वजह से mg? M1G की वजह से फ्रिक्शन आया। m1g की वजह से फ्रिक्शन है, तो किसकी वजह से यहाँ पे टेंशन डेवलप होगा? m1g की वजह से डेवलप होगा या फ्रिक्शन की वजह से डेवलप? तो कॉमन सेंस लगाओ ना, m1g की वजह से। तो फ्रिक्शन फ्रिक्शन बार बार क्या कर रहे हो तुम? सर फ्रिक्शन की वजह से आएगा, फ्रिक्शन की वजह से आएगा पुलिंग, उसमें टेंशन, ये क्या कर रहे हो फिर? क्या सोचते रहते हो? जब सर लॉजिक नहीं आप। लगा लेते हो यार हमेशा, कुछ मत सोचो, जितना समझा रहे हो उतना ही समझो बस। लास्ट 4-5 लेक्चर्स जितना समझा रहे हो उतना ही समझो, आगे समझने की कोशिश मत करो। तेरा फ्रिक्शन की वजह से टेंशन, अरे मेरे भाई पुल कर रहा है m1g, जब ये पुल करेगा इस वजह से टेंशन आया है, उसी वजह से फ्रिक्शन आया है। फ्रिक्शन नहीं इसको पुल कर सकता कभी पूरे लाइफ में। सर यस व्हाट सर। इज स्टेबली स्मूथ? ऐसा सोचते रहोगे ना तो पूरा पूरा 2 इयर्स कंप्लीट हो जाएगा, कॉन्सेप्ट नहीं आ पाएगा। इस बात को जान लो, जैसा तुम सोच रहे हो ना वैसा सोचते रह जाओगे तो 2 इयर्स में पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा और बिल्कुल समझ में नहीं आएगा। हमेशा डाउट्स रहे, हमेशा, ऑलवेज। फिर एग्जाम में जाके, ऑफिशियल एग्जाम में जाके तुम बस इतना प्रेशर होगा तुम पे कि कुछ नहीं लिख के आ पाओ, क्योंकि तुम्हारी थिंकिंग ही वैसी है, समझ में नहीं आ रहा कैसे सोचते हो। लास्ट 10 लेक्चर से बोल रहा हूँ, जितना पढ़ाया जा रहा है उसको समझो। कॉज क्या है, कॉज को आइडेंटिफाई कर, बट नहीं, सर फ्रिक्शन करेगा टेंशन आएगा। कॉपी करो यार, कॉपी करो। जब m1g इसका ड्राइविंग फोर्स है, m1g की वजह से टेंशन आएगा यार, और वो टेंशन इसको पुल करेगा इस साइड, इसीलिए यहाँ पे फ्रिक्शन आएगा। ऐसा नहीं कि फ्रिक्शन इसको पुल कर रहा है, वैसा होता तो फ्रिक्शन इसको इस साइड पुल कर लेता, ये एक्सेलरेट कर रहा होता इस डायरेक्शन में, बट कभी फ्रिक्शन की वजह से क्या ये चेन इस साइड मूव कर सकता है? नो सर। तो नो सर, यहाँ तो समझ में आ रहा है कि नो सर, तो फिर तुम कैसे बोल रहे हो कि फ्रिक्शन पुल कर रहा है इसलिए टेंशन आ रहा है?
Sir, यस sir in 7th यही सिर्फ डाउट हो रहा है कि why are we taking FS max completely? तो देखना पड़ेगा, देखते हैं क्वेश्चन रीड करते हैं। A horizontal force of 10 Newton is necessary to just hold a block stationary against a wall. The coefficient of friction between the block and the wall is 0.2 the weight of the block. यहाँ पे क्या है 10 न्यूटन, इसका एक वीडियो बनाएंगे मान से। इसका mg डाउनवर्ड डायरेक्शन मिलेगा, इस टेंडेंसी डाउनवर्ड डायरेक्शन में फ्रिक्शन। यहाँ पे 100 न्यूटन, एक नॉर्मल इस साइड लग रहा होगा N0 100 न्यूटन। क्वेश्चन में देखो अगर ये रेस्ट में है तो ये फोर्स इसके इक्वल हो जाना चाहिए, ये फोर्स इसके इक्वल। क्वेश्चन में ऐसा पूछा जाना चाहिए कि क्वेश्चन में एक सेंटेंस और ऐड करना चाहिए। एक डिस्टर्ब नहीं करना। क्वेश्चन में ये पूछना चाहिए फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू फ्रॉम फॉर व्हिच ब्लॉक रिमेंस अनचेंज्ड। वैसा होगा क्वेश्चन, सिर्फ उसने वेट दे दिया है, यही वेट W फाइंड करना है, तो क्वेश्चन में ऐसा फाइंड द मैक्सिमम वेट, मैक्सिमम वेट ये होना चाहिए क्वेश्चन। सिर्फ वेट लिखा हुआ है तो उससे करेक्ट आंसर तो नहीं है, बिकॉज कोई भी फोर्सेस को बैलेंस कर सकता है, मैक्स से कम भी होगा तो भी बैलेंस कर सकता है। क्वेश्चन में ऐसा होना चाहिए फाइंड द मैक्सिमम वेट, मैक्सिमम लिखा। सर क्योंकि क्वेश्चन में ना इट इज रिटन जस्ट होल्ड, तो वो भी जस्ट हो होल्ड सकता लिखा है क्या? हाँ आई थिंक वो भी है। जस्ट होल्ड लिखा है तो इसका मतलब वही है। हाँ जस्ट होल्ड लिखा हुआ है, जस्ट होल्ड लिखा हुआ है मतलब एफएस मैक्स लगेगा, तब इसकी इस सेंटेंस की कोई रिक्वायरमेंट। तो आपको पता है जस्ट होल्ड कर रहा है मतलब ये फोर्स इसके इक्वल, W इक्वल्स टू एफएस मैक्स। एफएस मैक्स की वैल्यू म्यू इनटू एन नॉट हो जाएगी, म्यू दिया हुआ है 0.5, 0.2 नॉट इज 20 न्यूटन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, an eraser of weight 2 Newton is placed against the blackboard with a force of 5. If the coefficient of friction is 0.4, how many such forces to the blackboard is required to slide the eraser upwards? Sir, can you please explain the upper question once more? FBD बनाओगे, इसका डाउनवर्ड डायरेक्शन में mg आएगा W, यहाँ पे 100 न्यूटन है, इस साइड नॉर्मल लग रहा है नॉट, यहाँ पे फ्रिक्शन। जस्ट होल्ड मतलब क्या है? ब्लॉक इज ऑन द वर्ज ऑफ मोशन। सर मुझे वो 100 कैसे आया समझ में नहीं आ रहा। इट वाज गिवन 10 न्यूटन राइट? कि 10 गिवन है तो 10 लिखो ना, तो 10 है तो 10 लिखो, 100 कैसे आएगा? 10 आएगा, तो यहाँ पे भी 10 आएगा, तो ये 2 न्यूटन होएगा यहाँ आंसर, नॉर्मल रिएक्शन भी है ना, 2 न्यूटन आएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन में 10 है तो 10 ही, वो मिस्टेक से मैंने लिख दिया 100, 10 ही है। An eraser of weight 2 Newton is placed against the blackboard with a force of, ऐसा है वर्टिकल एक ही साइड ऐसा दिखा रहा हूँ, ये ब्लैकबोर्ड है ऐसा, एक इरेजर है, होल्ड किया कितने न्यूटन से? इसका 2 न्यूटन है, 5 न्यूटन से होल्ड करें मतलब डाउनवर्ड डायरेक्शन। If the coefficient of friction between them is how much force parallel to the blackboard is required to slide the eraser upwards? स्लाइड कराना है, मिनिमम फोर्स फाइंड करना पड़ेगा। स्लाइड अपवर्ड्स, मिनिमम फोर्स फाइंड करना पड़ेगा। कोई फ्रिक्शन दिया हुआ है ना, फाइंड
तो यहाँ पे एफ बी डी बने 5 न्यूटन साइड नॉर्मल लग रहा होगा, एन नॉट की वैल्यू हो गई 5। अगर मैं एफ एस मैक्स फाइंड कर लूँ तो ये हो जाएगा म्यू इन म्यू की वैल्यू दी हुई है 0.4, एन इज 2 न्यूटन लग रहा है। क्या लग रहा है? 2 न्यूटन। अभी एफ एस मैक्स 2 न्यूटन। अभी इसको किस डायरेक्शन में स्लाइड कराना है वो इम्पोर्टेंट। स्लाइड कराना है ऑफकोर्स, सिर्फ स्लाइड कराना है, एक्सेलरेट नहीं कराना। एक्सेलरेट नहीं, स्लाइड करा रहे हैं मतलब बाउंड्री कंडीशन वाला केस। Sorry, your voice is cracking. सबके लिए क्रैक हो रहा है क्या? वॉइस ही अभी मेरी एस, ठीक है, इतनी एनर्जी नहीं है कि बहुत ज्यादा फास्ट बोलूं या लाउड वे में। ये 2 न्यूटन डाउनवर्ड डायरेक्शन, फ्रिक्शन अपवर्ड डायरेक्शन, फोर्स जो है अप्लाइड फोर्स, इसको स्लाइड कराना है अपवर्ड डायरेक्शन। तो 2 न्यूटन डाउनवर्ड डायरेक्शन में आ रहा है, ये फोर्स अपवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है। तो फ्रिक्शन किस डायरेक्शन में एक्ट कर रहा होगा? डाउनवर्ड। डाउन। फ्रिक्शन इस डायरेक्शन में। अभी क्या हो जाएगा? एफ इक्वल्स टू 2 प्लस एफ। करेक्ट। एफ की वैल्यू कितनी? 2 + 2, 4 न्यूटन। एफ की वैल्यू क्या हो जाएगी? 2 + 2, 4 न्यूटन। तो ये तो मिनिमम है कि रेस्ट में चाहिए। अगर एक्सेलरेट करने के लिए बोला है, सपोज क्वेश्चन में अगर उसने एक्सेलरेट करने के लिए बोला है, वैसा तो कुछ नहीं बोला है। अगर एक्सेलरेट करने के लिए बोलता तो कुछ और आंसर दे सकते थे अपन। क्वेश्चन में बोला है स्लाइड कराना है ना, हाउ मच फोर्स पैरेलल टू ब्लैक बॉडी इज रिक्वायर्ड टू स्लाइड द इरेजर अपवर्ड्स, तो आंसर 4 न्यूटन होगा। लेकिन अगर ऐसा कुछ एक्सेलरेशन लाना है तो उस केस में ये वाली वैल्यू जो है, ये वाली वैल्यू 2 नहीं होगी, कुछ और होगी, है ना। उस केस में एक्सेलरेशन भी आ जाएगा। बट अभी इतना समझ लेना है, जस्ट स्लाइड कराना है। तो नेट फोर्स जो होगा इस पे 0 होगा, एफ इक्वल्स टू 2 + एफ हो जाएगा। एफ इक्वल्स टू 2, एफ की वैल्यू 2 है, 4। डन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9। block A of mass M rests on a plank B of mass 3m, which is free to slide on the frictionless horizontal surface. If a horizontal force of magnitude 2 mg is applied to the block B, the acceleration A relative to the plank and relative to the ground. इसका acceleration इसके respect में ground. पहले देखते हैं ये दोनों एक साथ मूव करेगा या नहीं करेगा। मैं assume कर लेता हूँ दोनों एक साथ मूव कर 3 mg।
यहाँ पे तो कोई फ्रिक्शन लग नहीं रहा हो। एफ नेट इक्वल्स टू मास इनटू एक्सीलरेशन, 4m हो जाएगा, 3m प्लस सिस्टम मान लिए। सिस्टम में क्या करते हैं, सिस्टम m 4m इंटू, तो यहाँ f की वैल्यू 2mg इक्वल्स टू 4m, a की वैल्यू हो जाएगी g/2, ये क्या आ गया g/2। अब फ्रिक्शन पहले फाइंड कर लेते हैं ब्लॉक। अब देखो ये ब्लॉक पे फोर्स इस साइड लगेगा, फ्रिक्शन इस पे इस साइड लगेगा, फ्रिक्शन इस पे इस साइड लगेगा तो ये इस पे फ्रिक्शन इस साइड लगेगा, फ्रिक्शन इस साइड। फर्स्ट मार्क्स की वैल्यू अगर मुझे फाइंड करनी होगी क्या हो जाएगी, म्यू एम, म्यू की वैल्यू 0, ऐसे ही रख। अब मैं डायनामिक स्टेप 2 है, स्टेप 3 रिक्वायर्ड फ्रिक्शन एक बार चेक कर, मास एंड एक्सेलरेशन, एफ आर इक्वल्स टू m इंटू g/2 0.5। केस 4 क्या दिख रहा है यहाँ पे, एफ एस मैक्स जो है वो 0.2 mg और ये 0.5 mg, मतलब एफ आर इज ग्रेटर देन एफ एस मैक्स, एफ आर इज ग्रेटर देन एफ एस मैक्स, इट मीन्स देयर इज नो रिलेटिव मोशन बिटवीन ब्लॉक्स, there is no relative motion between blocks। इसका मतलब इंडिविजुअली सॉल्व करना है, इस केस में एफ की वैल्यू जो है एफ एस मैक्स के इक्वल हो जाएगी और ये हो जाएगी। अब इंडिविजुअली एफ बी डी बना के सॉल्व कर, ब्लॉक है, इसी का रिलेशन पहले फाइंड, तो यहाँ पे एक फोर्स लग रहा हो एफ 0.2g, एक्सेलरेशन ए, तो क्या लिखोगे, एफ इक्वल्स टू 0.2 mg इक्वल्स टू m इंटू ए की वैल्यू कितनी हो गई 0.2g, कॉपी कर लो। ये सब क्वेश्चन आ जाना चाहिए। तो ए बी का फाइंड कर लेते हैं, ब्लॉक बी है, मास 3, इस पे फोर्स लग रहा है इससे 2 mg, और इस पे एक फ्रिक्शन लगेगा, इस फ्रिक्शन की वैल्यू 0.2 mg, एक्सेलरेशन है, नेट फोर्स इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन, 2 mg माइनस 0.2 इक्वल्स टू 2m इंटू, ये हो जाएगा 1.8 mg इक्वल्स टू 2m इंटू, तो ए बी की वैल्यू कितनी आ रही है 0.9 हो जाएगा, सर वो 3m होगा ना, 0.6। ए की वैल्यू क्या है 0.2 mg, 0.2g, ए बी क्या आया 0.6g,
एक्सेलरेशन ऑफ ए विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड तो यही हो जाएगा 0.2 g मतलब g/5 एंड एक्सेलरेशन ऑफ ए विद रेस्पेक्ट टू बी a माइनस मैग्नीट्यूड बताना है सिर्फ 0.4 4g माइनस 2g/5 तो आंसर जो होगा इसका 2g/5 एंड g/5 2g/5 एंड g/5 सर माइनस साइन का मीनिंग होगा ऑपोजिट डायरेक्शन नो यस बस ओके क्वेश्चन नंबर 10 A wooden block is placed on an inclined plane. The block just begins to slide down. Just begins का मतलब just begin में कौन सा कंडीशन लगा इस साइड जो फोर्स लग रहा हो ये एफएस मैक्स के इक्वल होगा इसी को बोलते हैं ना जस्ट बिगिन बिगिन बाउंड्री कंडीशन क्या बोलते हैं बाउंड्री कंडीशन डायरेक्ट लिख सकते थे थीटा इक्वल्स बट सॉल्व कर देता हूँ यहाँ से mg sin थीटा की वैल्यू हो जाएगी एफएस मैक्स mg sin थीटा इक्वल्स टू mu mg cos mu equals to tan then theta is given as 36 e/4 0.7 सर जस्ट बिगिंस मतलब लाइक mg sin theta will be like greater than नहीं fs max no? जस्ट बिगिन का मतलब बाउंड्री कंडीशन हाँ नहीं आपने बताया था ना जैसे ग्रेटर मतलब इट विल बी लाइक सपोज 10 Yes. न्यूटन है fs में 10.0001 तो वो नेग्लिजिबल होता है इसीलिए इसीलिए यही कंडीशन हमेशा लिखिए ड्राइविंग फोर्स इक्वल्स टू एफएस सर हम डायरेक्टली एंगल ऑफ रिपोर्ट से भी कर सकते हैं ना यस ओके क्या दिया हुआ block gives some initial velocity of the incline such that its time of descent is double the time of ascent find out angle of inclination 45 मान लेते हैं यहाँ से जा रहा है इनिशियल वेलोसिटी भी है फाइनली यहाँ पे आके 0 हो जाएगा ये टाइम ऑफ एसेंट हो गया t1 लेंथ है इसका एक वीडियो बनाओगे mg sin थीटा इस साइड आएगा अपवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है तो फ्रिक्शन भी इसी साइड लग रहा हो म्यू mg cos पड़ेगा तो इसका जो एक्सेलरेशन होगा डाउनवर्ड डायरेक्शन ए की वैल्यू क्या लिखोगे नेट फोर्स बाय मास mg sin 45 प्लस म्यू mg cos 45 g by root 2 plus mu g by root g by root 2 टाइम फाइंड करना है यहाँ से यहाँ तक का टाइम क्या हो तो s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ या v इक्वल्स टू ut प्लस हाफ एट स्क्वायर से ज्यादा v का तो टर्म आएगा ही तो देख ले इसके v का टर्म कहीं से कैंसल आउट होगा क्या कुछ तो आ जाएगा नहीं तो फिर ये कैंसल ही नहीं होगा v pt प्लस हाफ
AT स्क्वायर ऐसे ही रखो, बाद में यहाँ से अभी वो स्लाइड कर रहा है इसे, इनिशियल वेलोसिटी 0 यहाँ पे आएगा, डिस्टेंस एल कवर करेगा, ये इस साइड आ रहा है तो mg sin थीटा तो इस साइड लगेगा, बट फ्रिक्शन इस साइड लगा, एक्सेलरेशन तो इसी साइड, ए डैश क्या हो जाएगा mg sin 45 माइनस एफ एस 1m, ये हो जाएगा mg बाई रूट टू माइनस म्यू mg बाई रूट टू हो जाएगा ये mm कैंसिल, g बाई रूट टू कॉमन ले लो तो ये हो जाएगा 1 माइनस इसी कोई इनिशियल वेलोसिटी गिवन है, अगर मैं l को फाइंड करूंगा तो ये 0 प्लस हाफ a डैश टी डैश टी डैश की वैल्यू 2t हो जाएगी, the time of descent is 2 times double the time of descent, but v into t का टर्म कहाँ पे कैंसिल होगा क्या कहीं, कुछ तो वेलोसिटी का कुछ तो होना चाहिए कि उसके बिना फाइंड करना तो टफ हो जाएगा। ये वाला टर्म तो दूसरे केस में दिया होना चाहिए, नहीं तो इस क्वेश्चन को फाइंड करना तो टफ हो जाएगा, वेलोसिटी का कुछ तो रिलेशन चाहिए, कुछ भी तो चाहिए रिलेशन। बिकॉज अगर वेलोसिटी ही गिवन नहीं होगी तो फिर फाइंड करना तो टफ हो जाएगा। किसी का आंसर आया क्या इसका, क्वेश्चन नंबर 11 का? सर मेरा आया है। क्या क्या? सर मैंने पहले असेंडिंग का किया, उसमें एक्सेलरेशन डाउनवर्ड्स है ना, मैंने उसका फ्री बॉडी डायग्राम किया। ये नेगेटिव हो जाएगा, रिटार्ड करना, करेक्ट। हाँ सर, रिटार्ड कर रहा था। बट वी कैसे एलिमिनेट किया? वी सर मैंने डी फाइंड ही नहीं किया, डी के बिना आ गया। वी 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 सर वी के बिना, सॉरी वी, हाँ वी के बिना ही आ गया था। मैं फोटो वी में इक्वल्स टू अगर मैं यूटी प्लस हाफ एटी लगा दूं एंड वी को ऐसे लिख सकते, आ जाएगा वी को ऐसे लिख सकते, वी फाइनल इक्वल्स टू वी इनिशियल प्लस एटी, तो शायद उससे कुछ दिखेगा। वी फाइनल 0 है, इनिशियल वी है, ये माइनस एटी है, तो वी की वैल्यू एटी लिख सकते, करेक्ट। तो मैं यहाँ से एल इक्वल्स टू क्या हो जाएगा आपका, वी को पुट कर दो, एटी स्क्वायर बन जाएगा, ये हाफ एटी स्क्वायर, एल की वैल्यू आ जाएगी आपको एटी स्क्वायर बाई 2, है ना, इक्वेशन 3 मान लेते हैं इसको इक्वेशन। अब आ जाएगा मुझे फ्रॉम 2 and 3, एल दोनों साइड एल सेम है, एल दोनों साइड सेम है, तो एल को रिप्लेस कर दो तो दिस इक्वल्स टू दिस हो जाएगा, एटी स्क्वायर बाई 2, बट टी तो कैंसिल आउट हो जाएगा, फिर टी चाहिए भी नहीं ना, ए डैश इंटू 4t स्क्वायर बाई 2, 2 से 2 गया, टी स्क्वायर से टी स्क्वायर गया, ए की वैल्यू जी बाई रूट टू इंटू 1 प्लस म्यू, ये हो जाएगा जी बाई रूट टू इंटू 1 माइनस म्यू, जी बाई रूट टू से जी बाई रूट टू कैंसिल, 1 प्लस म्यू इक्वल्स टू 4 माइनस 4 म्यू, तो 5 म्यू इक्वल्स टू 3 हो जाएगा, therefore म्यू इक्वल्स टू 3 बाई 5, 0.6 हो जाएगा, ठीक है। इसका आंसर ये हो जाएगा टॉपिक। Sir, in the FPD, how do you know that the FS max won't be able to cancel the जो ऊपर velocity है? किस केस में? कहीं पे कैंसिल थोड़ी कर,
नहीं नहीं, मतलब- ऑलरेडी इट इज मूविंग, तो काइनेटिक फ्रिक्शन एक्ट करेगा, वैसे बोल रही हूँ। हाँ, फ्रिक्शन तो एक्ट करेगा ना। ये इस डायरेक्शन में जा रहा है, फ्रिक्शन इस साइड लग रहा है, ये इस डायरेक्शन में आ रहा है, रिलीज किया, क्वेश्चन में दिया हुआ ना कि इस डायरेक्शन में आ रहा है, डिसेंट मतलब डाउनवर्ड डायरेक्शन में तो आ रहा होगा, तो mg इस साइड, फ्रिक्शन इस साइड। अच्छा, क्वेश्चन में दिया तो वी विल, मतलब fs max is not cancelling the mg sin कैसे theta. कैसे कैंसिल करेगा? अगर कैंसिल कर देगा तो इसकी वेलोसिटी तो कभी आएगी क्या? अरे इनिशियली ये यहाँ पे आके रेस्ट में है, तो कभी अब डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव कर पाएगा No अगर no, एक्सेलरेशन नहीं no, होगा? क्वेश्चन में डिसेंड दिया इसलिए। डिसेंड दिया हुआ मतलब कहीं ना कहीं वो एक्सेलरेट कर रहा होगा, तभी तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में आ रहा है। इस केस में रिटार्ड कर रहा है, v इस साइड है, mg sin थीटा तो हमेशा इस साइड लगेगा, फ्रिक्शन भी इस साइड लगेगा, रिटार्ड कर रहा है, और इस केस में ये एक्सेलरेट कर रहा होगा तभी डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, इसलिए मैंने इसका एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में अज्यूम कर ली। ए डैश की वैल्यू है नेट फोर्स mg sin 45 माइनस f by m, इस केस में दोनों डाउनवर्ड डायरेक्शन में, तो दिस प्लस दिस बाई एल की वैल्यू ये हो जाएगी, और v को चेंज कर दिया, v फाइनल यहाँ से थोड़ा चला, कॉपी कॉपी कर लो इसको। डन। अब sliding down an inclined plane having coefficient of friction 0.3, if the normal reaction is twice that of the resultant downward force along the incline, the resultant downward force, find the angle between the incline, डाउनवर्ड डायरेक्शन में आ रहा है ये, तो mg इस साइड लग रहा होगा sin थीटा, फ्रिक्शन इस साइड लग रहा होगा म्यू mg cos थीटा। नॉर्मल की वैल्यू mg cos थीटा, नेट फोर्स डाउनवर्ड फोर्स क्या है, डाउनवर्ड mg sin थीटा माइनस m mu mg cos थीटा। So according to given question,
n is twice of this person. यहाँ से ये आंसर आएगा। कैंसिल कर दिया, cos थीटा को इससे था 1 + 2 म्यू हो जाएगा 2 sin थीटा। 1 + 2 म्यू की वैल्यू क्या गिवन है 0.5। ये cos थीटा ये हो जाएगा 1 + 1 2 हो जाएगा 1 = sin थीटा 1 cos थीटा का थीटा की वैल्यू डिफाइन थीटा की वैल्यू क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 13 क्लास नोट्स में होगा, क्वेश्चन नंबर 15 क्लास नोट्स में होगा, क्वेश्चन नंबर 14 बता दो। A block of mass m is kept on an inclined plane of the lift moving down with acceleration to meet acceleration. What would be the coefficient of friction to let the block move down with constant speed? उसका FPD बना, ये एंगल 30 डिग्री, इसका FPD जो आएगा वो कैसा है mg sin 30 mg cos 30 नॉर्मल इस साइड फ्रिक्शन। यहाँ पे एक और सूडो फोर्स बन रहा होगा, यहाँ पे क्या लग रहा होगा सूडो। अगर ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में आ रहा है तो सूडो फोर्स अपवर्ड डायरेक्शन एक्सेलरेट कर रहा है, पूरा सिस्टम एक्सेलरेट कर रहा था डाउनवर्ड डायरेक्शन, इस पे एक सूडो फोर्स आएगा एम। इसका कंपोनेंट रिजॉल्व कर लो, ये मान लीजिए एंगल थीटा है तो ये वाला एंगल थीटा हो जाएगा 90 माइनस थीटा, ये थीटा। एक बार कॉपी कर लो फिर मैं रिजॉल्व कर लेता हूँ फिर बताता हूँ क्या। Sir, they're asking constant velocity, so in which direction? Like, will it be? अरे कांस्टेंट वेलोसिटी है तो कोई डायरेक्शन का मतलब होगा, कांस्टेंट वेलोसिटी है तो फोर्स को जीरो कर देंगे। अब किसी भी डायरेक्शन में फोर्स को जीरो करो आंसर तो वही आएगा। इंक्लाइंड प्लेन के अलॉन्ग कांस्टेंट वेलोसिटी है उसकी, तो कांस्टेंट वेलोसिटी इस साइड हो या इस साइड, नेट फोर्स तो जीरो ही होगा ना इस लाइन के अलॉन्ग। Yes, sir. Yes, yes. तो नेट फोर्स को जीरो करेंगे। अच्छा, so it does not matter where it is going. Only we need to see net force is 0. यस Okay. और ऑब्वियस है, जैसे अगर ये mg यहाँ पे रखा ना इंक्लाइंड पे तो वो आएगा भी तो इसी साइड आएगा। So, but एक बार चेक कर लेते हैं, एक बार चेक कर लेते हैं उसमें क्या है। द ब्लॉक मूव डाउन लिखा हुआ है ना, ब्लॉक मूव डाउन, डाउन मतलब ब्लॉक इस साइड आ रहा है इसलिए फ्रिक्शन इस साइड। तो क्योंकि उन्होंने कांस्टेंट वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू द लिफ्ट बोला है इसलिए। हाँ तो लिफ्ट के रिस्पेक्ट में कांस्टेंट वेलोसिटी है, इसका मतलब कोई लिफ्ट में होगा तो ऑब्जर्व करेगा कि वो कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है लिफ्ट में, और ये भी दिया हुआ है डाउन। रीड करो क्वेश्चन, उसमें लिखा हुआ है डाउन विद कांस्टेंट वेलोसिटी रिलेटिव टू लिफ्ट।
एक कंपोनेंट इस साइड आ जाएगा एम ए कॉस थीटा, एक कंपोनेंट इस साइड आएगा साइन। तो पहले बार वैल्यू पुट कर देता है एम जी साइन थीटा, एम ये 2 है, एम 2 साइन थीटा म्यू, फिर अगर 10 एम साइन थीटा 2 एम साइन थीटा एम जी कॉस थीटा माइनस एम ए कॉस थीटा माइनस 2 एम साइन थीटा प्लस 2 म्यू, ये हो जाएगा 10 एम माइनस ये 2 है एम इंटू 2 कॉस थीटा बाहर, 8 एम कॉस थीटा 8 एम साइन थीटा, ये वाली वैल्यू इस साइड आ जाएगी, कहीं पे मिस्टेक नहीं कर गए, अपन देख लो क्या फाइंड करना है। Sir, can you please show previous page once again? mg sin 30 mg cos 30 normal 0 90 minus theta theta ma cos theta ma sin theta। सही किया है, देख लेते हैं रिलेशन कहाँ पे मिस्टेक है। cos थीटा नहीं 30 डिग्री है, थीटा थीटा क्यों लिख रहे हैं? अच्छा ठीक है ना, 30 भी रहेगा तो आंसर चेंज करो। n प्लस एम ए कॉस थीटा इक्वल्स टू एम जी कॉस थीटा और एम जी साइन थीटा इक्वल्स टू एम ए साइन थीटा प्लस एफ की वैल्यू म्यू है, बट ये तो कैंसल आउट हो जाएगा फिर, म्यू की वैल्यू तो 1 आ जाएगी, ऑप्शन में तो 1 दिया नहीं, एफपीडी तो सही ड्रॉ किया ना। साइन 30 डाउनवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है तो फ्रिक्शन इससे, एफ पी इस साइड देख लेते एक बार किस साइड फ्रिक्शन लग रहा होगा, शायद फ्रिक्शन का डायरेक्शन गलत हो गया होगा इसलिए आंसर चेक कर लेते एक बार। ये थीटा है 30, यहाँ से ये भी थीटा रहेगा, ये 90 माइनस थीटा तो थीटा, इसका एक कंपोनेंट इस साइड है 2ma cos 30, एक कंपोनेंट इस साइड आएगा 2ma sin 30, तो mg sin 30 कितना होगा 10m/2 5m, ये कितना होगा 2m इंटू 2 बाय 1/2m। हाँ सही है, ये ग्रेटर है इससे, फ्रिक्शन इसी साइड आएगा, n की वैल्यू n प्लस 2ma cos 30 इक्वल्स टू mg cos 30, सेम ही दिख रहा है मुझे, n इक्वल्स 10m/cos 30 is √3/2, इस साइड आएगा 2m इंटू 2 इंटू √3/2, 2 से 5 ये जाएगा 5√3m और ये आ जाएगा, नहीं कैंसिल कहाँ से होगा यार, ये साइन थीटा बाई कॉस थीटा तो आएगा ना, इतना क्यों किया, इसको कट कर देना, कैंसिल थोड़ी होगा, ये साइन थीटा बाई कॉस थीटा है तो म्यू इक्वल्स टू tan थीटा, मैंने मुझे लगा सब कैंसिल हो जाएगा, तो tan 30 डिग्री आंसर 1/√3, फालतू का इतना किया, आंसर यहीं से आ जाएगा 1/√3। एफबीडी बनाना, मुझे लग रहा है साइन थीटा कॉस थीटा दोनों कैंसिल हो गया तो 1 आ जाएगा, 1 तो ऑप्शन में था नहीं, बट साइन थीटा कॉस थीटा तो कैंसिल होगा नहीं ना, भी कैसे एंगल तो सेम है नहीं, मतलब दोनों की वैल्यू सेम तो है नहीं, 30 30 है बट साइन थीटा 30 डिफरेंट होएगा, कॉस 30 डिग्री डिफरेंट होएगा, तो tan 30 आ जाएगा, आंसर 1/√3, आंसर 1/√3। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 कॉपी करना,
Block A has mass 2 kg and block B has mass 20 kg. The coefficient of kinetic friction between the block B and the horizontal surface is 0.1. The block B is accelerated towards right with acceleration less than the mass. देखो ये इस A से जा रहा है इस साइड 2 मीटर पर सेकंड, तो ये भी A से आ रहा होगा 2 मीटर पर सेकंड, और ये भी A से जा रहा होगा 2 मीटर पर सेकंड। अब ये अगर इस साइड जा रहा था इस पे फ्रिक्शन से लगे, इस फ्रिक्शन की वैल्यू म्यू एम जी है, तो म्यू 0.1 m 20 10 20 न्यूटन लग रहा होगा फ्रिक्शन। यहाँ पे टेंशन T, यहाँ पे टेंशन T, यहाँ पे टेंशन T2, 20 न्यूटन। फिर विधि से सॉल्व कर दो, क्या फाइंड करना है, सी का मास फाइंड, इसका मास फाइंड करने के लिए T2 फाइंड करना पड़ेगा। यहाँ से स्टार्ट, T1 minus 20 equals to 2 into, तो T1 की वैल्यू 24, फिर यहाँ से फाइंड करो T2 minus T1 minus F equals to 20, T2 minus 24 minus F is 20, 20 into 2 40, तो T2 minus 44 equals to 40, T2 की वैल्यू हो गई 40, 84, ये कितना जाएगा 10m minus T2 equals to m into, तो 10m minus T2 is 84 equals to m into 2, तो 10m minus 2m equals to 84, am equals to 84, तो m equals to 84 by 8, 4 से 2 टाइम्स में जाएगा, 4 से 21 टाइम्स में जाएगा, तो 21 by 2 kg, 10.5, simple question. Sir, Yes, sir, in this question, if we had to find acceleration, then हम opposing force में friction को consider करते हैं ना? तुमको acceleration find करना है। नहीं, अगर if we had a question in which we had to find acceleration, then we will have consider friction. Acceleration find करना है तो kinetic friction consider करेंगे और देखेंगे कि किस डायरेक्शन में accelerate, उसके अकॉर्डिंग फ्रिक्शन का डायरेक्शन डिसाइड करेंगे। ओके सर। सर वो जो फॉर्मूला यूज करते हैं ना SF माइनस OF वो वाला, हाँ कर सकते हैं, बट ये माइनस दिस ये भी आएगा, फ्रिक्शन भी कंसिडर करना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 17, बताने का तो मूड नहीं कर रहा 17, ये सब क्वेश्चन जब क्लास में कराया फिर भी नहीं आ रहा है, क्या मतलब 2 kg 4 kg, म्यू की वैल्यू 0.4 से म्यू 0। क्वेश्चन में क्या पूछा, फाइंड द मैक्सिमम फोर्स दैट कैन बी अप्लाइड ऑन 2 kg ब्लॉक हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन सो दैट बोथ ब्लॉक मूव टुगेदर, एक साथ मूव कर रहा है 6 kg। यहाँ पे म्यू 0, एक्सेलरेशन f equals to 6 है, a equals to 6, कॉपी कर लीजिए। ये स्टेप 1 होता है।
वीडियो स्टेप 2 एफएस मार्क्स फाइंड करना 4 kg, यहाँ का म्यू गिवन है 0.2, एफएस मार्क्स कितना जाएगा 0.2 इंटू 40, 8 न्यूटन। स्टेप 3, इस ब्लॉक पे जो फोर्स लग रहा होगा इस साइड लग रहा होगा फ्रिक्शन, बिकॉज डाउनवर्ड वाले पे लग रहा है राइट फोर्स, तो उस पे फ्रिक्शन इस साइड, ये इस पे फ्रिक्शन इस साइड। एफ आर की वैल्यू हो जाएगी एफ आर इक्वल्स टू 4 की वैल्यू क्या है F/6। ये गिवन ही है, स्टेप 4 गिवन है here एफएस max is greater than equal to FR, तभी वो दोनों एक साथ मूव करेंगे, वरना मूव नहीं। इसकी वैल्यू म्यू एफ आर की वैल्यू 2/3, म्यू एन क्या है एफएस max फाइंड किया ना 8, उसे 4 टाइम्स मिल जाएगा 12, 4 into 3 is greater than equal to, एफ क्या हो जाएगा ग्रेटर देन इक्वल टू 12 न्यूटन। एफ या तो 12 होगा, एफ इज लेस, या तो एफ 12 होगा या उससे कम होगा, तो मैक्सिमम वैल्यू कितनी है। ठीक है, आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट लेक्चर में आगे कंटिन्यू।